बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं इस वक्त गंदम की फसल। ये अब बिल्कुल तैयार है। अब ये कुछ दिन बाद काटी जाएगी और इसके बहुत बड़े गट्ठे इकट्ठे किए जाएंगे। ये देख रहे हैं आप गंदम की फसल। ये मेरा विलेज बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है। ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है बड़ा सा, ये जामुन का दरख्त है। अब इस पर जामुन लग रहे हैं छोटे छोटे से। मैं अपने विलेज की बहुत सी वीडियो ऐसी शेयर करता रहूँगा। तो सामने खजूर के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं लाइन में, उनके ऊपर छोटी छोटी सी खजूरें लगी हुई भी हैं। ये बिल्कुल सुनहरी ज़मीन, ये गंदम की फसल है। इसकी हम रोटी बनाकर खाते हैं। ये देख लें, ये देख लें। और जो सामने वाली फसल है वो कटी हुई है और वहाँ वो 3 मज़दूर वो काट भी रहे हैं। वो शायद नज़र ना आए, वो कुछ दूर हैं मेरे कैमरे से। वो देखें, वो देखें, 3 मज़दूर हैं, काट रहे हैं। फिर ये फसल काटी जाती है। ये ज़्यादातर इसी मौसम में काटी जाती है और इसी मौसम में ये बारिशें भी आती हैं, हवाएं भी आती हैं। और ये जो किसान होता है वो फिर थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है इस तरह के मौसम में, क्योंकि ये जो गंदम है इससे गंदम की फसल से इंसान चारा भी बनाता है जानवरों का। तमाम तर किसान इसी तरह ही करते हैं, ऐसे करते हैं। ये इसका चारा भी बनता है, वो जानवर खाते हैं। और जो फसल होती है गंदम की दाने वो हम खाते हैं। उसका आटा बनता है चक्की पर। फिर वो आटे के बाद हमारे पास घरों में आ जाती है, हम उसे खाया करते हैं। मैं अपने विलेज की बहुत सी ऐसी खूबसूरत वीडियो हर फसलों की शेयर करता रहूँगा। मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। जो जब हम छोटे हुआ करते थे तो उनके साथ खेला करते थे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नरम नरम से, ये छोटी उम्र में हम इनके साथ खेला करते थे। ये हवा में बड़ा उड़ते हैं, बड़ी तेज़ी से उड़ते हैं। ये बहुत नाजुक होते हैं, इनको हाथ लगाएं तो बड़ा वो मज़ा आता है। और इनमें से ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये उड़ते हैं इसी तरह। ये देखो, ये देखना, ये देखना, ये उड़ेगा इसी तरह। ये जो छोटे छोटे इसी तरह उड़ते रहते हैं, अब हवा में चलते रहते हैं। ये देखें, हम इसे लियों कहते हैं अपनी ज़बान में। अब पता नहीं इसे उर्दू में क्या कहते हैं। ये देखें गंदम की फसल के साथ ये वाले लियों बतौर घास फूस ये खुद ब खुद उग आते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ना, ये उड़ने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। इनको जैसे ही हवा लगती है फिर ये उड़ना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह, ये देखना, ये अभी अभी उड़ के जाएगा मेरे हाथ से। ये उड़ के गया, ये उड़ के गया। और ये जो सामने वाला दरख्त नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सुहांजना का दरख्त। ये सुहांजना जो हम खाया करते हैं घरों में, ये सर्दियों में आता है और सर्दियों में खाया जाता है। ये देखें, ये सुहांजना का दरख्त है। इससे सारा सुहांजना हमने उतार लिया है। और वो जो दूर ये वाला नज़र आ रहा था, ये है जामुन का दरख्त। ये भी हमारा जामुन है, हम इससे खाया करते हैं। वो सामने खजूर के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं लाइन में, खजूर उन पर लगने वाली हैं अब। ये देखें, ये मेरी फसल है। ये जब कटेगी तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और जब इसको हम काश्त करेंगे, ये फसल या इससे अगली वाली फसल, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये फिर से वो लियों वाले पौधे आ गए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बड़े खूबसूरत पौधे हैं। ये इसको हाथ लगाएं तो बड़ा वो मज़ा आता है, बड़े नाजुक होते हैं ये देखें आप मेरा गाँव का मंज़र। अब इस वक्त मेरा टोटल गाँव बहुत ही सुनहरा है इसी गंदम की फसल की वजह से। तो जब कोई ग्रीन फसल आती है मेरे सामने, मैं भी वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो घास की फसल होगी। अभी मैं बिल्कुल ग्रीन घास वाली फसल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाली फसल देखिए, ये कटी हुई है। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखें। ये इस वक्त एक और भी सुहांजना का दरख्त मेरे सामने आ गया है। ये सुहांजना है, हम इसे खाया करते हैं। ये देख लें, ये देखें, इससे जितना भी सुहांजना लगा था वो हमने उतार लिया है, वो हमने खा लिया है। और सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है।
ये देखें, ये इस वक्त मैं फिर गंदम की फसल से इधर आ गया हूँ ग्रीन ग्रीन घास की तरफ। ये देखें, ये ग्रीन ग्रीन घास है। ये देखें, ये जहाँ से ये मट्टी नज़र आ रही है, यहाँ से चरवाहे ने इसको काटा है। और यहाँ जहाँ ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा है ये घास है, ये अभी काटने को है, काटने के इंतज़ार में पड़ा है। ये देखें, ये देखें, ये इसका डिज़ाइन नहीं है कि जी कहीं से घास नज़र आ रहा है कहीं से ना नज़र आए। ये जहाँ से नज़र आ रहा है वो घास है। ये देखें, ये घास है। और ये जो वाली जगह है, ये वाली जहाँ पर घास नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा घास नज़र आ रहा है, ये काटने वाली जगह है। ये किसान ने इसको काट लिया है अभी। ये देखें, ये देखें, यहाँ से उसने बैठ के काट लिया है और उसने ये अपनी बकरियों को खिला दिया है। ये देखें। और इस वक्त मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने देहात की फसलें, सब्जियों की। ये देखें, ये हरा धनिया है। ये देखें, ये उसकी फसल है। ये उसके फूल नज़र आ रहे हैं, ये उसके फूल हैं। ये फूलों के बाद इनसे वो दाना बनेगा धनिया का। जैसे कि ये नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, ये वाले, ये अभी ग्रीन है। ये देख लें, ये कुछ ग्रीन है। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये वाले नज़र आ रहे हैं बिल्कुल साफ़। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बस सूखने को हैं। ये जैसे ही सूख जाएंगे ना तो तब इनको, ये जो किसान है इसका मालिक, वो इन्हें घर ले जाएगा और इस्तेमाल करेगा। ये देखें, ये कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं हरा धनिया के। ये आप भी घरों में काश्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में हरा धनिया है और कोई क्यारी है, कोई गमला वगैरह है, तो उसमें भी 2-4 ये सिर्फ डाल भी दें और हर रोज़ पानी दिया करें तो ये खुद ब खुद उग जाएंगे इसी तरह। अब ये जो बड़ा वाला फूल नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये असल में इसके अंदर एक आ गया है पौधा उसका, गाजर का। ये गाजर हमने इसके अंदर लगाई थी और उसको ऊपर से खींचा नहीं था खाने के लिए, और वो हमेशा इधर रह गई थी। और उसका पौधा जवान हो गया है, बड़ा हो गया, और उसके ऊपर इस तरह के फूल आने शुरू हो गए हैं। ये देख लें, ये कितना प्यारा खूबसूरत मंजर दे रहा है। और इसके साथ बाएं जानब जो पिंक फूल नज़र आ रहा है वो फ़िलहाल इसका छोटा है। ये शुरू में छोटा होता है, पिंक होता है, फिर बाद में वाइट होता जाता है, इसी तरह बड़ा होता जाता है। ये देख रहे हैं, ये गाजर का पौधा है, ये गाजर का फूल है ऊपर से। ये कुछ दिन बाद ये भी बीज में तब्दील हो जाएगा। फिर इसका बीज अगले साल तक हम छुपा कर रखेंगे, फिर इसको फिर से इस फसल में काश्त करेंगे। अब एक गाजर के पौधे से बहुत ज़्यादा बीज भी मिल जाएंगे हमें, और फिर अगले साल भी उसी को काश्त करेंगे। वो आगे जो वाइट छोटे छोटे से फूल नज़र आ रहे हैं वो हरा धनिया है। ये देख रहे हैं, ये जो पौधा नज़र आ रहा है ये वाला, ये है जी रवां। इसको हम अपनी ज़बान में रवां कहते हैं, और पता नहीं उर्दू में इसे क्या कहते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। ये देखें, बीन्स कहते हैं शायद उर्दू में मेरे ख्याल से। ये देखें, ये जो छोटी सी 3 कियारें लाइन में नज़र आ रही हैं, ये भी वही हैं रवां की, जिसे हम तो अपनी ज़बान में रवां कहते हैं। ये देखें, ये देखें, और ये जो सामने नज़र आ रही है ग्रीन ग्रीन फसल, और वो सामने मजदूर नज़र आ रहे हैं, वो फसल को काट रहे हैं। वो औरतें नज़र आ रही हैं, फीमेल, वो लेबर हैं इसकी, वो इसको काट रही हैं। मेरा विलेज बहुत खूबसूरत है, इसके बहुत ज़्यादा मनाजिर हैं। वो सामने एक पौधा नज़र आ रहा है दरमियान में, वो है केले का पौधा। उसके जो वो होते हैं ना ऊपर से वो पत्ते, वो उसके बड़े बड़े होते हैं। और उसके सामने जो ब्राउन सुनहरी कलर की फसल नज़र आ रही है वो है गंदम। ये मेरा विलेज बहुत देखने के काबिल है। ये देखें जी, ये देखें, ये कितना खूबसूरत मनाजिर हैं इसमें। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक और फसल, बैंगन के पौधे भी दिखा दूँ मैं आप लोगों को। वो हमने अभी से लगाए हुए हैं। उससे पहले आप, बल्कि वही दिखाता हूँ पहले मैं आप लोगों को। ये देखें, ये बैंगन का पौधा है, ये वाला बैंगन का पौधा है। ये कुछ दिन बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये पौधा है कि दराख, हम इसे दराख कहते हैं। और ये अंगूर के किस्म है। जो अंगूर होता है वो मीठा होता है और उसके अंदर वो बीज नहीं होता। और जो दराख होती है वो रेड कलर में भी होती है, ब्लैक कलर में भी होती है। ये रेड कलर है और इसके अंदर बीज होता है, और ये थोड़ी सी खट्टी तुरश होती है। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये दरख्त कांटों वाला, बहुत ज़्यादा कांटों वाला, ये है कीकर का दरख्त। ये देख रहे हैं आप, कीकर के दरख्त। कीकर, इसका जो तना होता है वो बड़ा मज़बूत और अच्छा होता है। उससे फर्नीचर बनता है, जैसे कि टेबल्स वगैरह हो गई, कुर्सियाँ, बेड, बिस्तर वगैरह हो गए।
और ये मैं आप लोगों को और भी दिखा दूँ एक, ये बैंगन का पौधा है। ये देख रहे हैं आप, बैंगन का पौधा छोटा है अभी। और ये भी बैंगन का पौधा है, ये आप देख रहे हैं। ये देखें जी, एक ये भी लगा हुआ है, ये बैंगन का पौधा है। इसके साथ एक ऊपर खूबसूरत फूलों वाला पौधा है मको, हम इसे अपनी ज़बान में कहते हैं कड़वीलू। और ये मको का पौधा है। ये इसके ऊपर ये वाला मको, ये इसका सालन भी बनता है इसी के पौधे का, बतौर घास बनता है, बतौर साग बनता है। ये देखें, ये छोटे छोटे से मको नज़र आ रहे हैं आपको सामने। इसका फूल भी नज़र आएगा आपको, छोटा सा खूबसूरत सा फूल होता है इसका। ये देखें जी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, ये एक और बैंगन का पौधा है, ये वाला। और इसके साथ ये जो पौधा है छोटा सा, जिसके ऊपर ये कीड़ा भी जा रहा है, ये है रवां का पौधा। इसे हम अपनी ज़बान में रवां कहते हैं। ये देखें। और इसके साथ एक और पौधे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कद्दू शरीफ का। ये घास के अंदर नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। ये है कद्दू शरीफ का पौधा। इसको उन्होंने दरख्त के साथ काश्त किया है। ये देखें, क्योंकि इसकी बेल होती है, ये जैसे ही बड़ा होगा फिर इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगा, कीकर के ऊपर, फिर इसके ऊपर वो लग जाएंगे, लटकते रहेंगे। और इसका किसान इसको तोड़ता रहेगा और घर इस्तेमाल करते रहेंगे। ये देखें जी, ये एक बैंगन का पौधा है, ये भी बैंगन का पौधा इधर नज़र आ रहा है छोटा सा। और ये देखें जी, ये एक बैंगन का पौधा है जी। ये देखें जी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, करीबन 3 फुट 4 फुट का हो जाता है। फिर हर बैंगन के ऊपर 8 9 10 बैंगन लगते हैं। करीबन एक घर का राशन एक बैंगन दे देता है। और हमने इसके करीबन 30-35 पौधे काश्त किए हुए हैं। हमने ख़ुद भी खाना है, जो बच जाएगी वो हमने बेचना भी है, और जो हमारे नेबर हमसाए हैं उनको भी देना है, और जो हमारे करीबी रिश्तेदार रहते हैं उनको भी देना है। ये हमने पहले दिन बैंगन उठाएंगे, हम खुद खाएंगे, फिर एक और दिन उठाएंगे, तोड़ जाएंगे इसको, तो वो हम अपनी आंटी के घर भेज देंगे। फिर अगले दिन फिर और तोड़ लेंगे, फिर वो भेज देंगे दूसरी आंटी के घर, फिर इसी तरह और तोड़ लेंगे, वो भेज देंगे हमसाये के घर में। ये हमारे यहाँ देहातों में जो सिस्टम होता है ना, वो हमसाया वाला सिस्टम भी होता है, शहरों की तरह नहीं। शहर में तो एक घर वाले दूसरे घर वाले को जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो देहाती लोग होते हैं ना, वो बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमसाये भी ऐसे रहते हैं जैसे कि करीबी रिश्तेदार हो। ये देखें जी, एक और पौधा नज़र आ रहा है आपको गन्ने की शक्ल का, ये है नेपर ग्रास। इसको बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं, बड़ा जानवर जैसे कि गाय भैंस वगैरह भी शौक़ से खाती है। ये हमने अपने इस घास के अंदर इसको काश्त कर दिया है। ये देखें जी, ये है डबल फ़ायदा इसका। एक तो हमने इस ज़मीन से अपना घास उठाया है, ये वाला, और इसके साथ हमने ये भी काश्त कर दिया। ये देखें, ये नज़र आ रहा है, फिर सामने और नज़र आ रहा है, फिर सामने लाइन में और नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये इसको लाइन में ही काश्त करते हैं। और इसके एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान 2 फुट 2.5 फुट का ज़रूर फासला होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घना इसका पौधा होता है। ये बिल्कुल कमाद की तरह होता है, इसे जानवर शौक़ से खाते हैं। और ये हमारी फसल जो है घास वाली, ये है बरसीम का घास। बरसीम, हम इसे अपनी ज़बान में बरसीम कहते हैं, और उर्दू में भी इसे बरसीम कहते हैं। ये देखें जी। और उसके साथ जो आगे वाली फसल सुनहरी नज़र आ रही है, वो बड़ी मज़ेदार है। ये देखें, हमारा विलेज बहुत खूबसूरत है, कभी सुर्ख कभी सुनहरी फसलें नज़र आती हैं, और कभी ग्रीन फसलें नज़र आती हैं। ये देखें क्या मंज़र है, एक तरफ से ग्रीन ग्रास और दूसरी तरफ से सुनहरी फसलें इस तरह की गंदम की। और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, वो एक दरख्त खड़ा है दूर, उन दरख्तों के अंदर एक दरख्त खड़ा है केला का, मैं वो दिखाता हूँ अब आप लोगों को। उससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, वो केला का दरख्त दिखाने से पहले, इस जगह पे इस छोटी सी फसल पे पहले थी और फसल, उसमें था कचालू, उसमें था चुकंदर, उसमें था और चीज़ें और सब्ज़ी थी। अब हमने उसका मौसम ख़त्म हो गया है, उसको ख़त्म करके हमने उसके ऊपर ये वाली फसल काश्त कर दी है। ये देखें, अब ये गर्मियों की फसलें हैं, जो पिछली वाली थी वो सर्दियों की फसलें थी। सर्दियों की फसलों में गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर और पालक, मेथी
और इसमें हमने काश्त किया था, हाँ बस यही चीज़ें। और उसके बाद हमने उस फसल को ख़त्म कर दिया, उसकी बारी ख़त्म हो गई है। अब हमने गर्मियों की फसलें शुरू कर दी हैं। अब गर्मियों की फसलों में है ये रवां का पौधा है, और ये है छोटा सा पौधा, ये है जी हरी मिर्च। ये आप भी घरों में काश्त कर सकते हैं अगर आपके यहाँ इसका बीज मिल जाए, या आपके घर में कूटी हुई मिर्ची हैं थोड़ी सी भी, उनमें से 1-2 बीज निकालें, अपने गमले में डालें, अपनी क्यारी में डालें और उसे हर रोज़ पानी दिया करें, तो आपके घर में भी ये हरी मिर्च बआसानी मुहैया हो सकती है। अब ये देखें जी टमाटर का पौधा, अब ये है जी टमाटर का पौधा, ये है जी टमाटर का पौधा। ये अभी छोटा है, इसको 2 बार काश्त किया जाता है। एक बार इसको काश्त किया जाता है इसके छोटे बीज को फसल में, फिर उसको वहीं से खींच कर निकालते हैं, इसी तरह ऐसे इसको निकाल लेते हैं ऊपर, इसको ऊपर निकाल लेते हैं, फिर एक और जगह पर इसको लगा देते हैं। ये 2 बार काश्त किया जाता है। ये हरी मिर्च भी इसी तरह है, इसको भी 2 बार काश्त करते हैं। एक बार इसका बीज डालते हैं, फिर उसको वहीं से निकाल कर एक और जगह पर शिफ्ट करते हैं, तब ये हो जाती है। ये देखेंगे एक और छोटा सा पौधा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये एक टिंडे का पौधा है, टिंडे की बेल होती है, और ये इसकी बेल नज़र आ रही है, छोटा सा ग्रीन सा पौधा है ये, जिसके ऊपर एक कीड़ा भी बैठा हुआ है। कीड़ा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, कीड़ा पता नहीं क्या कर रहा है, इसको खा रहा है शायद, या इसका रस चूस रहा है कोई, उसको मैंने भगा दिया, वो भाग रहा है। अब इसके साथ इसकी थोड़ी सी जो जगह छोड़ी हुई हमने, ये खुश्क वाली, ये वाली पड़ी हुई, ये इसलिए है कि जी इसकी होती है बेल, वो फैलती है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ये रखा हुआ है लंबा, ताकि ये इसको फैलने का सही मौका मिले। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ केला का पौधा। अब मैं बिल्कुल करीब पहुँचता जा रहा हूँ केले के दरख्त के। ये देखेंगे, ये जो नज़र आ रहा है बड़े बड़े फूल वाला पौधा, ये है जी केले का पौधा। केले की एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये पौधा एक साल में एक फसल देता है बस, उसके बाद अगली फसल वो और पैदा नीचे से हो जाता है, फिर वो देता है। अब ये जो बड़ा सा पौधा हमें नज़र आ रहा है, बड़े बड़े पत्तों वाला, हाथी की तरह, इसके जैसे हाथी के कान होते हैं इसी तरह का, ये वाला पौधा है केले का। ये देखें, ये जो बड़ा केला खड़ा है, इससे जो भी फल निकलेगा, जितना भी केले हमें निकलेंगे, फिर ये बड़ा वाला एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसके नीचे से छोटा सा और हो के आएगा इसी तरह। ये देखो, जैसे ये छोटा सा निकला हुआ है साथ में, और इसके साथ ये वाला एक छोटा सा निकला हुआ है, ये देखें। फिर बड़ा वाला पौधा हमें कभी फसल भी नहीं देगा, फिर छोटा वाला पौधा देगा। जब छोटा वाला पौधा हमें फसल देगा, जो उसके केले हम उतार लेंगे जब, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। वो बेशक खड़ा भी रहेगा इसी तरह, लेकिन वो फल कभी नहीं देगा। ये इसका पौधा एक बार ज़िंदगी में एक फल ही देता है, एक बार ही जितना वो फल देता है, चाहे वो उसमें 50 हों केले, चाहे 100 हों, चाहे वो जितना भी हों, एक बार ही देता है। ये देख रहे हैं आप। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोई और फसल। ये देखें जी, ये सामने एक और दरख्त नज़र आ रहा है सुहांजना का। इस वक्त हमारे पास 3 सुहांजने हैं, 3 सुहांजने के दरख्त हैं। सुहांजना बहुत ही वो ताकत वाली खुराक है, ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चलो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत शुक्रिया।